पंचकुला के सेक्टर 15 के मकान नंबर 1613 में शॉर्ट सर्किट के कारण भयानक आग लगने का मामला सामने आया है। इस हादसे में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया और इसके अलावा घर में पड़े 8 से 10 लाख रुपए नकद, सोने के गहने और घर का सारा सामान इस हादसे में राख हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां एक के बाद एक आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची। आखिरकार कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पंचकुला के सेक्टर 15 के मकान नंबर 1613 में रहने वाले विजय प्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस समय आग लगी उस समय घर के अंदर 5 से 6 लोग मौजूद थे और जैसे ही कमरे से ब्लास्ट की आवाज आई तो देखा कि आग पूरे घर में फैल गई। मौका रहते उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन इस आग हादसे में लाखों रुपए का सामान और 8 से 10 लाख रुपए नकद कैश जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी और समय रहते इस पर काबू पा लिया गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पीछे वाले मकान का कुछ हिस्सा भी आग की चपेट में आ गया। फिलहाल घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच पड़ताल शुरू की। रिपोर्ट सुरेंद्र चौहान, पंचकुला। ठीक है। सर, क्या नाम है जी आपका? विजय प्रकाश जी। विजय जी, आज आपके घर में आग लगने की घटना हुई है, क्या कारण क्या रहा, कुछ पता लगा? सवेरे एकदम बहुत तकड़ा ब्लास्ट हुआ जी। आवाज़ आई तो मैं घबरा गया, अंदर जाके देखा तो वो शॉर्ट सर्किट से एकदम लपटें निकल रही थी, धुआं उठ रहा था। उसके बाद मैंने पानी मारने की कोशिश करी, एकदम लपटें बाहर आ गई और कुछ भी संभल नहीं पाया। तो कितने लोग थे उस समय घर पे, कैसे सेव किया? मेरा बेटा था, उसकी वाइफ थी, एक बड़ी बेटी थी, 2 बच्चे स्कूल गए हुए थे और एक छोटा बेटा था, वो ऊपर रहता, वो आवाज़ मार के वो बुलाया। उसके बाद फिर पहले लाइट बंद करी, फिर अड़ोसी पड़ोसियों ने फायर बुलाई। और कितना नुकसान हुआ सर? कितना नुकसान का तो सारा कुछ ख़त्म हो गया जी, मतलब ए से लेके जेड तक सब कुछ ख़त्म हो गया। तो फर्नीचर सामान के अलावा कोई नकदी भी? हाँ, कैश भी काफ़ी था जी, स्टोर में रखा है। कितना था सर? अंदाजा 8-10 तो होगा जी कैश। 8-10 लाख। तो और सारा ही बस घर का इकट्ठा, सिल्वर और ज्वेलरी भी काफ़ी थी जी। बाकी तो घर में जो एसी फर्नीचर हो तो घर में सारी चीज़ें होती है। ग्राउंड में ही रही सर? क्या ग्राउंड में ही, पीछे से वो ऊपर तक चली गई, पड़ोसियों की भी चली गई आग, एकदम काफ़ी लपटें आई जी। मतलब समझ लो जी, जान जोखिम बच गई जी, बाकी कुछ रहा नहीं। तो पुलिस आई थी यहाँ पे, जो नुकसान हुआ उसका? पुलिस भी आई थी जी, फायर ब्रिगेड वाले भी लिख के ले गए हैं सारा कुछ। ठीक है बस जी, चलो जो परमात्मा ने मंजूर है जी। तो मुख्य कारण जो है शॉर्ट सर्किट ही? शॉर्ट सर्किट ही है जी। ठीक है। हाँ जी। हिमाचल प्रदेश के कसौली में रेप केस मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और हरियाणवी गायक रॉकी मित्तल पर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में हरियाणवी गायक रॉकी की मित्तल के द्वारा एक शिकायत पंचकुला के सेक्टर 5 थाने में दी गई थी, जिसमें 2 महिलाओं सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ फिरौती और धमकाने का मामला दर्ज करवाया गया था, जिसमें गायक रॉकी मित्तल ने कहा था कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली पर रेप का झूठा मामला दर्ज करवाने के लिए इन लोगों के द्वारा फोन किया गया था और जब मैंने मना किया तो मुझे धमकी दी गई और कहा कि तुमने हमारी मोहनलाल बडोली से मीटिंग कराकर सेटिंग नहीं करवाई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और हम तुम्हें भी फंसाएंगे। ये सब बातें रॉकी मित्तल ने सेक्टर 5 थाने में पुलिस को दी शिकायत में बताया है। रॉकी मित्तल ने अपनी शिकायत में ये भी बताया था कि 9 सितंबर 2024 को उनके मोबाइल नंबर पर 1 से 2 लोगों का फोन आया था और मोहनलाल बडोली को झूठे केस में फंसाने की बात की गई थी और मुझे भी उनके साथ देने के लिए कहा गया था, लेकिन जब मैंने मना किया तो उन्होंने मोहनलाल बडोली और उन पर रॉकी मित्तल पर रेप का मामला दर्ज करवा दिया ताकि आरोपी हमारी इज्जत खराब कर पैसे ऐंठ सके। इस मामले में तुरंत पुलिस ने रॉकी मित्तल की शिकायत पर मामला दर्ज किया और 2 महिलाओं अमित बिंदल और अन्य 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और इस मामले में कार्रवाई करते हुए सेक्टर 5 थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच 19 की टीम के द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी अमित बिंदल और अन्य महिला आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया और 2 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी।
रॉकी मित्तल ने अपनी दी शिकायत में बताया था कि कसौली रेप मामले में अमित बिंदल इस प्लान का मास्टरमाइंड था और समझौता करवाने की एवज में एक अन्य महिला आरोपी ने 50 लाख रुपए की मांग भी की गई थी। इस मामले में क्राइम ब्रांच 19 के इंचार्ज निर्मल सिंह ने बताया कि पुलिस को फिरौती मांगने को लेकर एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद इस मामले में अमित बिंदल और एक अन्य आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है और 2 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। निर्मल सिंह इंचार्ज क्राइम ब्रांच 19 पंचकूला ने क्या कुछ बताया, सुनिए। 3 लोग क्या मामला क्या है सर? अभी एक एक्सटॉर्शन का केस है, उसमें कंप्लेंट आई थी कल, तो आज उसमें हमने अरेस्ट किया। तो एफआईआर कितने दर्ज दिन है। का रिमांड मिला सर? अभी 2 दिन का मिला है जी। तो आरोपी कौन कौन है? 2 युवक जो थे सर? एक युवक एक युवती है जी हाल फिलहाल। अच्छा, पुलिस रिमांड लिया, बाकी डिस्क्लोज कर देंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑन है। ठीक है।